सोच के गई थी क्या हो गई। टोटका शुरू कर दिया क्या? शादी हो जा मुहूर्त निकल जा, 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 शादी 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 शादी। शादी में मुहूर्त शीला और अभिजीत की शादी होके ही रहेगी, ये मैं शर्मिंदा हूं। हाँ चलो, अभी माँ ने जैसे कहा अगले 10 मिनट तक नींबू को कोई भी टच नहीं करना चाहिए। अभी मैं यहीं पे खड़ी रहती हूँ, देखती हूँ कौन आता है। आगो भाई, मेरी टिकली कहाँ गई? माँ कहती है शादीशुदा औरतों को कभी भी ऐसे बिना बिंदी के नहीं घूमना चाहिए, पर हमारी सासू माँ तो रोज ही घूमती है। नहीं नहीं, मैं मेरी सासू माँ जैसी नहीं हूँ। बिंदी नींबू अरे मेरा पैर गया रे। तस्मा, क्या किया आपने? मेरा पैर टेढ़ा हो गया। आपने नींबू को टच किया? मैंने टच नहीं, उठाया और आपने नींबू को बाबू इसको ठीक करना। अब कुछ नहीं हो सकता। हाँ? मुझे नहीं पता ये कैसे ठीक होता है। मेरी माँ ने मुझे बस टोटका बताया था, मैंने किया। उन्होंने कहा था हाथ नहीं लगाने का, उसके बाद क्या होगा उनको भी नहीं पता था, मुझे भी नहीं पता था। अभी पता नहीं क्या होगा इसका। सारा टोटका वेस्ट कर दिया। मुझे अंदर कर ले। सॉरी। बैठिए। टूट गया रे, टूट गया, मेरा पैर टूट गया। फिर मैं कहती हूँ क्या जरूरत थी आपको ये सब करने की? तुझे क्या जरूरत थी ऐसे टटके चटके करने की? क्या हुआ? आपकी प्यारी बहू ने टोटका किया, उसका अंजाम है ये। पैर देखो मेरा पैर। क्या हुआ माँ? क्या हुआ मम्मी? अब देखिए ससुर जी, शादी का मुहूर्त मिल जाए और शीला अभिजीत की शादी जल्दी हो जाए, इसलिए मेरी माँ ने एक टोटका बताया था। मैंने वो टोटका किया, दरवाजे पे रख दिया था। माँ ने कहा था उसको टच नहीं करने का, पर सासू ने टच कर दिया। पर मैं कहती हूँ क्या जरूरत है टोटके करने की, मैनर्सलेस। और नहीं तो क्या जरूरत है ऐसा करने की? उन लोगों की भलाई के लिए करती हूँ टोटका, इसमें शीला की भलाई थी। भाभी इसमें मेरी क्या भलाई थी? शादी हो जाती ना, तेरे शादी के मुहूर्त के लिए मैंने ये सब किया। आप क्यों पड़े हो मेरी शादी के पीछे भाभी? आप तो बस चाहती हो जल्दी से मेरी शादी हो जाए और मैं इस घर से चली जाओ। ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी बात है भाभी। यहाँ पे क्या सरप्राइज है? दो फाइनली हमारा प्लान सक्सेसफुल हो गया। अभी प्लान सक्सेसफुल नहीं हुआ, यहाँ पे कोई भी आ सकता है, हमें यहाँ पे पहरा देना पड़ेगा। ओ या इसका क्या करे इसका बल? मैं माँ से बात करती हूँ।
हिलमा, अगर आपको किसी चीज के बारे में पता नहीं है तो उसके बीच में पढ़ने का ही क्यों? आप मुझे ही बोलिए। बहू ने इतना कुछ किया है फिर भी बहू की साइड ले रहे हो। अच्छा, सस माँ, वो माँ ने कहा आपका पैर आगे का बोल। 2 घंटे बाद ठीक हो जाएगा ना? नहीं ना, और दुखेगा और उसके बाद टूट जाएगा, टूट जाएगा। नहीं नहीं, उसके बाद आपका पैर ठीक हो जाएगा। लगता है पंडित जी आ गए। अभी एकदम शांत बैठना पंडित जी के आगे। नमस्ते पंडित जी, आइए ना अंदर। नमस्ते। पैर को क्या हो गया? कुछ नहीं, मोच आ गई। कर्मों के फल मिल जाते हैं। अब क्या हो गया? डेट फिक्स हो गई? मुझे बैठने तो दीजिए। आ गए क्या फिर से पंडित जी? आइए आइए। अच्छा पंडित जी, मुझे आपसे एक बात पूछनी थी। बोलिए। ये जो लोग तंत्र मंत्र चटुक करते हैं, उनके टोटकों से कैसे बचे? देखिए, हम ठहरे पंडित, ये तंत्र मंत्र काला जादू टोटके, इससे हम दूर रहते हैं। और मैं ये चाहूंगा आप भी इन सब चीजों से दूरी बना के रखिए। दूरी? उनके साथ रहना तो मजबूरी है। क्यों होला पंडित जी, मिल गया मुहूर्त? देखिए, सगाई तो इसी हफ्ते हो जाएगी। सगाई में कोई दिक्कत नहीं, आप जब भी करनी हो मुझे एक बार कॉल करके बता देना। पर शादी में जो दिक्कत है वो मैंने देखी, बहुत बड़ी दिक्कत है। उसके ऊपर भी सोच विचार किया, दोनों की कुंडलियां ध्यान से देखी और तब जाके इसी महीने में मुझे आपकी शादी का मुहूर्त मिल गया। अरे वाह वाह! जब मैंने ध्यान से देखा तो मुझे कोई भी बाधा नजर नहीं आई। ये हफ्ता छोड़ के अगले हफ्ते के बाद जो आखिरी का हफ्ता आएगा उसमें आप शादी कर सकते हो। इसी महीने? वही शीला, कांग्रेचुलेशन होता है वो। तेज बाबा रे, मैं अभिजीत को जाके खुशखबरी देखे आती हो। क्या सरप्राइज लगा के रखा है? कुछ देर पता नहीं ये शर्वरी इस बार भी बात करेगी कि नहीं। अब तक तो शर्वरी से कुछ नहीं हुआ, पता नहीं आप क्या करेगी। शर्वरी, तुम यहाँ पे? हम तो ऐसे वेट कर रहे हैं जैसे अंदर किसी की डिलीवरी चल रही है। जेनी का सरप्राइज तो बस एक बहाना था। असल में मैं खुद तुमसे बात करना चाहती थी। क्या? देखो अभिजीत, हम दोनों के बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स थे वो सब भूल जाते हैं और जैसे हम पहले बात करते थे वैसे बात करते हैं। अभिजीत, अभिजीत, अरे हाँ क्या यार? अभिजीत घर में भी नहीं है यार। अभिजीत की मम्मी जी, आप अभिजीत को ढूंढ रही हो क्या? हाँ, मैं अभिजीत को ढूंढ रही हूँ, वो सोसाइटी की हॉल में है। शर्वरी भी वहीं पे है। ठीक है, मैं अभी जाके देखती हूँ। क्या बात करना चाहती थी तुम? मुझसे जाने अनजाने में जो भी गलतियां हुई उसके लिए आई एम सॉरी। गलती सिर्फ तुमसे नहीं मुझसे भी हुई है। अभिजीत की अम्मी आ रही है यहाँ पे। Oh no! What's happened? अब कुछ नहीं, वो पैर में मोच आ गई। ओरे बाबा, अभी तो नॉर्मल चल रही थी, अचानक कैसे आ गई मोच? क्या आप थोड़ा सा बर्फ ला सकती हो प्लीज? बर्फ मैं लाती हूँ ना, बर्फ, ठंडा बर्फ। अभी सबसे जरूरी बात, जब तुमने मुझे प्रपोज किया था उस समय मैंने तुमको रिजेक्ट नहीं किया था अभिजीत। उस समय मैंने तुमको बस ना बोला था।
क्योंकि उस समय मैं सबके सामने तुम्हें कोई जवाब नहीं देना चाहती थे। आप ही जो सोसाइटी के हॉल में है ना? पता नहीं, रुकिए ना, वो आपकी साड़ी बहुत खूबसूरत है। धन्यवाद। और तुम तो जानते थे मैं जॉब ढूंढ रही थी, मेरा इंटरव्यू नजदीक आ रहा था, मैं तैयार भी नहीं थी, पर तुमने इसको रिजेक्शन समझ लिया और गुस्सा होगा और मैं सोसाइटी छोड़ के चला गया। सबको अच्छी लगती है मेरी साड़ियाँ। कहाँ से लिया आपने? ये कोलकाता से ली। अच्छा, वहाँ पे कपड़े बहुत अच्छे मिलते हैं। आग से बढ़ के आग कपड़े मिलेंगे। आना कब है? अब कैसे आना होता है वहाँ पे? ट्रेन से आओ, प्लेन से आओ, बस से आओ, साइकिल से आओ, तुमको जैसे आना है वैसे आओ। पर यहाँ से कैसे आ सकती हूँ मैं? यहाँ से क्या किफायती, यहाँ से क्या किफायती रहेगा? यहाँ से तो तुम ट्रेन से ही आओ, सफर भी अच्छा रहेगा और नज़ारे भी देखने को मिलेंगे। अभी मैं अंदर का नज़ारा देखूं? हाँ जाइए ना, मैंने कब आपको रोका, जाइए। उस समय तुमने मुझसे जो सवाल पूछा था उसका जवाब मैं आज देना चाहती हूँ। अभिजीत, जोया, ठंडा ठंडा बर्फ तुम्हारे दिमाग को लगाओ जरा बर्फ, उसको जरूरत है। मैंने क्या कर दिया? क्या कर रहे हो तुम यहाँ पर? माँ वो शर्वरी एक नए डेकोरेशन के बारे में बता रही थी, उसको बहुत अच्छा डेकोरेशन आता है ना। ये सोसाइटी के हॉल में हम डेकोरेशन करते रहते हैं जब भी कोई फंक्शन होता है तब। हाँ हाँ, अच्छा। ए शर्वरी, इसी हफ्ते अभिजीत की सगाई होने वाली है, तो तुम सगाई का डेकोरेशन अपने हाथों से करना। और तुझको पता है शादी का मुहूर्त भी इसी महीने है। चला, बहुत सारी तैयारी करके चल चल। सुमित्रा, ओ सुमित्रा। क्या हुआ शर्मिला? शीला और अभिजीत की सगाई फिक्स हो गई, इसी हफ्ते में पंडित जी ने मुहूर्त बताया। क्या? और तो और शादी भी इसी महीने में है। शर्वरी जी, क्या हुआ? आपको किसने बुलाया? मजाक कर रहे हो? सीरियस मत लेना। वैसे भी आपको कौन सीरियस लेता है? बहुत बड़ी खुशखबरी है, सोसाइटी में अभी सगाई का बार फूटने वाला है शीला अभिजीत के। उसी की गुड न्यूज देने के लिए मैंने आप दोनों को बाहर बुलाया। तैयारी शुरू कर दो अपने दोस्त की शादी में नाचने की, अपने दोस्त की शादी में नाचने की। शर्वरी, क्या तुमने अभिजीत से बात नहीं की? मैं अभिजीत से बात करने ही वाली थी, तभी उसकी माँ आ गई, तो मैं कुछ नहीं कर पाए। एक के बाद एक मुश्किलें बढ़ती ही जा रही है। अगर तुमने प्यार किया है तो ऐसी मुश्किलों का सामना करना भी सीखो शर्वरी। जोया, तुम्हें क्या यहाँ पे खड़े रह के बात करना बहुत इजी लगता है, पर मैं जब सामने जाके बात करती हूँ ना, तब बस ये फर्क समझ में आता है। कोई फर्क नहीं होता, तुम्हारे अंदर हिम्मत ही नहीं है अपने दिल की बात दुनिया के आगे रखने की। बस इंतजार कर रही हो सही समय आने का। सही समय कभी नहीं आएगा, तुम्हें खुद समय को सही करना पड़ेगा। पापा, मुझे आपसे बात करनी है। क्या बात करनी है शीला? दरवाजा क्यों बंद किया? क्योंकि भाभी जैसे लोग बार बार हमें डिस्टर्ब करते हैं। पापा, मुझे आपसे एक सवाल का जवाब चाहिए। बोलो, क्या सवाल पूछना चाहती हो? समाज हमसे बनता है या हम समाज से? समाज हमसे बनता है, हम समाज से नहीं। आप हमेशा यही कहते हो, समाज हमसे बनता है, तो फिर आप मेरी शादी क्यों कर रहे हो? बस समाज को दिखाने के लिए कि मैंने जो भी अफवाह फैलाई वो सही है, ताकि हमारी आगे जाके बेइज्जती ना हो, समाज में हमारी नाक बची रहे। बोलिए पापा। वाह वाह शीला, तुम मेरी बातें इतना ध्यान से सुनती हो, ये जान के काफी अच्छा लगा। पर मैं सिर्फ ये एक बात नहीं और कई बातें करता हूं, वो क्यों तुम ध्यान से नहीं सुनती? जैसे मैंने कहा था, 100 झूठ एक सच के आगे झुक जाते हैं।
फिर भी तुमने झूठ बोला। आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। देता हूँ, रुको जरा। रही बात तुम्हारी शादी की, तो मैं ये किसी के दबाव के नीचे नहीं कर रहा। इसमें तुम्हारी भलाई है। क्या भलाई है पापा इसमें मेरी? अभिजीत एक अच्छा लड़का है, संस्कारी है, वेल सेटल्ड है। आजकल कहाँ मिलते हैं ऐसे लड़के? क्या क्या खबरें सुनने को मिलती है, वो सब देख के मन सहम जाता है। इसलिए मैं तुम्हारी शादी अभिजीत से करने वाला हूँ, ताकि शादी होने के बाद भी तुम मेरी आंखों के सामने ही रहो इस सोसाइटी में। अगर तुम मुझे छोड़ के बहुत दूर चली गई और मेरा यहाँ पे कुछ, पापा, जब तक मेरी जान में जान है तब तक मुझे सबके साथ रहना है।